हाय फ्रेंड्स, एसके झा साइंस ऑफलाइन टेस्ट में आपका स्वागत है जो प्रत्येक दिन होता है शाम के 6 बजे। इसमें पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन ये है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज जुड़ा होता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज जुड़ा होता है तो इसका आंसर होगा लाइव के साथ सीरीज में। इसका ऑप्शन होगा डी, सही आंसर होगा इसका डी, सही आंसर होगा इसका डी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कोई प्रकाश किरण वायु में रखे कांच के प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है। बी नंबर, पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसका आंसर होगा केवल ए, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल ए, केवल ए होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों में संधारित्रों की समतुल्य धारिता होगी। इसका समतुल्य धारिता होगी 4/3 माइक्रोफैराड, यानी ऑप्शन नंबर बी होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी होगी। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक गर्म करना और खाना पकाने के तेल का बार बार उपयोग करना सबसे अवांछनीय क्यों है? अत्यधिक गर्म करना और खाना पकाने के तेल का बार बार उपयोग करना सबसे अवांछनीय क्यों है? इसका सही आंसर होगा बेंजापायरीन जैसे कार्सिनोजेनिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह है 5 नंबर का ऑप्शन होगा उत्तल दर्पण, यानी सी, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण। इसी तरह से अगला होगा 6, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र। रासायनिक जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र क्रमशः है, तो इसका होगा सही आंसर CaSO4 2H2O और CaSO4 12H2O, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ये इसका सही होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन 7 नंबर, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। इसका सही आंसर नंबर होगा ए, इसका सही आंसर ए होगा, सही आंसर ए होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन 8, यदि हम ध्रुवन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे? इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस
तेज फुदफुदाहट के साथ निकलती है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर फोकस तर के उत्तल लेंस के सामने 2 सेंटीमीटर पर एक बीम रखा है। प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है? 12 सेंटीमीटर फोकस तर के उत्तल लेंस के सामने 2 सेंटीमीटर पर एक बीम रखा है। प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा? इसका बीम की ओर लेंस से 2.4 सेंटीमीटर दूरी पर आभासी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 10 नंबर, अगला क्वेश्चन 10 नंबर, जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? तो नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी होगा एक कारक। जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका परिक्षेपण क्यों होता है? जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका परिक्षेपण क्यों होता है? इसका सही आंसर श्वेत प्रकाश के 7 रंग कांच के प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर होगा 18 ऊर्ध्वाधर, यानी 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिन्हें समूह कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, दूध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जोड़ा पाया जाता है? दूध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जोड़ा पाया जाता है? केसीन लैक्टोज, ऑप्शन नंबर बी केसीन लैक्टोज। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के सही क्रम को दर्शाता है? ए, जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजन, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयनित होना। इसका सही आंसर होगा सी। सही आंसर सी होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? ए, एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों से आयनित हो जाता है वह H+ आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4, HNO3। बी, एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है।
उदाहरण के लिए CH3COH, H2CO3, H2SO3। इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 16। सीलिंग फैन जिसमें संधारित्र वहन मोटर लगी है, उसमें सीलिंग फैन जिसमें संधारित्र वहन मोटर लगी है उसमें होती है। सही आंसर होगा इनमें कोई भी व्यवस्था आम नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी। इसका सही ऑप्शन नंबर डी होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? लिंग गुणसूत्र नहीं होते, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो छिपकली, ऑप्शन नंबर डी छिपकली होगा 18। निम्न में से कौन सा दी गई संरचना का सही नामांकन है? सही नामांकन है, इसका सही ऑप्शन होगा बी एथेन 1 ऑल होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन हाशक पदार्थों के रूप में चर्चित है, उनका प्रयोग है। सुघट्टी फोम के निर्माण में होता है, ट्यूबलेस टायरों के निर्माण में होता है, कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में होता है, एरोसोल कैन में लाभकारी एजेंट के रूप में होता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, यानी 1, 3 और 4 सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो निम्नलिखित में सही कथन का चयन करें। हीलियम में आयनीकरण की क्षमता अधिकतम होती है। हीलियम में आयनीकरण की क्षमता अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।